ठीक है। और पुराने 13 हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। सुनाई दे रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है। तो अपने लोग 13 साल पुराने ट्रैक्टर भी करते हैं और नए भी सब करते हैं। ठीक है। अपने लोग क्या है कि जैसे जो कॉमन नॉर्म्स हैं, हमको कॉमन चीजें जो चाहिए ट्रैक्टर लोन के लिए, वो अपना क्या है कि कस्टमर अपना एग्रीकल्चर हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म पे भी करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड पे भी करते हैं। ठीक है। जो एज का क्राइटेरिया है, ठीक है, वो 18 से 65 है। ठीक है। 18 साल से 65 साल लोन एप्लीकेशन के समय पे कस्टमर की एज होनी चाहिए। ठीक है। और हम लोग को एप्लीकेंट और गारंटर अपना मैंडेटरी रहता है। ठीक है। जैसे नए ट्रैक्टर में अगर हम ले रहे हैं, किसी भी कस्टमर को कोई नया ट्रैक्टर ले रहा है, तो हम लोग उसको सिंगल पार्टी भी कर देते हैं। जैसे उसकी एज 30 से 55 साल के बीच में है, तो 55 साल उसकी एंड ऑफ लोन पे हम सिंगल पार्टी भी करेंगे। ठीक है। और नई गाड़ी में अपने लोग जो फंडिंग की बात करेंगे, जैसे कोटेशन 1 लाख रुपए की गाड़ी है कोई सपोज डेट, तो हम लोग 75% उस पर नॉर्मल केवाईसी करेंगे। केवाईसी मतलब होता है आधार, पैन, ठीक है, और कार्ड, जो केवाईसी हमारी है। ठीक है। उसके लिए हमको किसी भी चीज जरूरत नहीं मतलब केवाईसी करेंगे, केवल आधार पैन के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आपकी आवाज थोड़ा सा कट गई थी। देखिए आपने आधार के बताया साथ एक सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो हम प्रधान क्या नाम वोटर आईडी ले लेते हैं। ठीक है। वोटर आईडी नहीं है तो हम लोग डीएल ले लेते हैं। डीएल नहीं है तो पासपोर्ट ले लेते हैं। तो हम इस तरीके आधार के साथ एक सब्सिक्वेंट आईडी अपने को चाहिए चाहिए। वो ये नए में भी चाहिए, पुराने में भी ये आपको चाहिए। ठीक, ये चीज है। और बात करेंगे उसके अलावा हमको डॉक्यूमेंट में क्या है कि उसके अलावा हमको चेक चाहिए। ठीक है। कस्टमर का चेक वो किसी भी बैंक का होगा चलेगा, जरूरी नहीं कि उसका एक्सिस बैंक के साथ में खाता हो तभी उसको लोन मिलेगा। अगर उसका खाता किसी ग्रामीण बैंक में भी है तो भी उसका पैसा हम चेक ले लेंगे। बस एक समस्या आती है ग्रामीण बैंक के चेक लेने में कि उसका ईसीएस नहीं कटता है, मतलब उसका जो बैंक से पैसा रहेगा वो नहीं कट पाएगा। बाकी हम चेक जो है एक्सिस बैंक, ग्रामीण बैंक का भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है। बिल्कुल। चेक तो और ईसीएस बात लगाने करेंगे के लिए अगर चेक जैसे, लिए होता है। हाँ सर, एक्चुअल क्या है कि ईसीएस लगाने के लिए चेक लिए जाते हैं। अगर अदर बैंक की चेक है तो हम 5 चेक लेंगे, वो भी एक्सिस बैंक लिमिटेड के नाम से ही लेंगे। ठीक है। और अगर सेम बैंक का है तो अपना एक चेक ले लेंगे एक्सिस बैंक लिमिटेड के नाम से, बस काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब चेक और आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा एक एडिशनल आईडी चाहिए होगी, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हाँ कोई बाकी गारंटर वगैरह खतौनी भी अगर लगता होगा? कस्टमर के पास है, हाँ गारंटर में कोई इशू नहीं सर। जैसे गारंटर में क्या है, ब्लड रिलेशन लगती है को एप्लीकेंट, जैसे एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट में क्या हो गया कि जैसे वो बाप बेटे हैं तो बाप के नाम से लोन कर दिया, बेटे को एप्लीकेंट ले लिया। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है, बाई इफेक्ट अगर कुछ नहीं होता है, भगवान न करे ऐसा कुछ होता है, अगर उसको कुछ हो जाता है जिसके नाम से इंश्योरेंस है, तो सेकंड पार्टी को उसका रिस्कवर मिले और गाड़ी पे जो बंधक है आरसी का वो हट जाए और जो लोन अमाउंट जमा करना है वो माफ हो जाए। इसलिए कोऑपरेशन मैंडेटरी रहता है। ओके। तो हाँ अभी जी। कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक अपने यहाँ से जाके ट्रैक्टर लोन ले सकता है? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया ऐसा एलिजिबल मतलब नहीं है कि एक कृषक है वो देखिए जाके ले कोई सकता है? एलिजिबिलिटी नहीं है। 75% तक फंडिंग जो रहती है वो नॉर्मल केवाईसी पे रहती है। ठीक है। आप खतौनी हम उसकी इसलिए लेते हैं, जैसे खतौनी अगर कस्टमर ले लिया तो उसमें क्या है कि एक इनकम का सोर्स हो जाता है कि उसके पास इनकम है। ठीक है। वरना अपने यहाँ एक्सिस बैंक जो है खतौनी बंधक जमीन जो है बंधक नहीं रखती है ट्रैक्टर लोन के लिए। ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा। अच्छा, खतौनी मतलब सपोज करिए कि कोई एक ग्राहक है जिसके पास 1 या 2 बीघे जमीन है, तो क्या उसकी खतौनी के साथ हम उसको 5 लाख, 6 लाख का ट्रैक्टर हो और हम उसको 4 लाख रुपए लोन दे पाएंगे? सर अपना 75 हाँ जी, वो हम नॉन पे दे मेरी देंगे आवाज उसको। जी। नहीं, आपकी आवाज हेलो। शायद मैं हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
अब आ रही है आपको आवाज मेरी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। मैंने हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर कोई आप ग्राहक म्यूट है हो गए। जिसके जिसके जी पास केवल 2 बीघे जमीन है, ठीक है, और वो एक नया हाँ। ट्रैक्टर लेना चाहता है, तो क्या हम उसको उस 2 बीघे की खतौनी के आधार पे उसको हम 4 लाख रुपए या 5 लाख तक का लोन दे पाएंगे क्या? सर हम दे देंगे 4 लाख 5 लाख भी लोन दे देंगे। पर जैसे कोटेशन होती है, जैसे मान लीजिए जिसने 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर की कोटेशन दी हमको, तो हम उस पर 75,000 रुपए फंडिंग कर देंगे। जैसे 4 लाख 5 लाख रुपए की ट्रैक्टर दिया, उसमें 5 लाख में 75% हम आपकी एक, आपको मैं बताता हूँ। जो भी मतलब कोटेशन अमाउंट होगा उसका हम 75% कर देंगे। 75% फंडिंग हम दे देंगे आराम से। हाँ। तो जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर है उसका कोई, ठीक है, तो हम लोग उसको 75% के हिसाब से 3,75,000 रुपए सिर्फ केवाईसी पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और खतौनी पे दे देंगे। जैसे कभी कभी किसी केस में अच्छा। खतौनी वाले इशू में ये आ जाता है कि जी, खतौनी में क्या हो जाता है? खतौनी वाले इशू में क्या आ जाता है, जैसे बाप बेटे हैं घर में, ठीक है, तो जमीन बाप के नाम से और बेटा ट्रैक्टर ले रहा है, तो हमको जमीन चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम प्रधान से लिखवा लेते हैं कि इनके पास इतनी जमीन है, वो अपना जो एग्जीक्यूटिव रहेगा वो अपना लिखवा देगा, ठीक है, उसमें बंधक नहीं होगी। तो हम ये दिखा देते हैं, क्योंकि भाई बाप जब तक जीवित है तो बच्चों के नाम पे खतौनी आएगी नहीं, तो ये चीज है। और बंधक एक्सिस बैंक जमीन नहीं रखती है ट्रैक्टर लोन के लिए। जी अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि पुराने ट्रैक्टर पे, जैसे कि आपने पहले भी चर्चा से स्टार्ट होने से पहले बताया था कि पुराना ट्रैक्टर भी हम इसमें लोन कर सकते हैं, तो पुराने ट्रैक्टर हम हाँ अपने जी ग्राहकों का कैसे उस पे कैसे लोन कर सकते हैं, और कितना पुराना ट्रैक्टर होना चाहिए? क्या हम काफी पुराने ट्रैक्टर पे लोन कर सकते हैं? कैसे, मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सर। उसकी भी जानकारी बताइए। अब हाँ सर, अपने यहाँ 13 साल पुराने ट्रैक्टर पे भी फाइनेंस होता है, मतलब 13 साल उसका लोन पूरा होने को नीचे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो 2010 मॉडल पे भी ट्रैक्टर रहेगा तो हम उस पर कर देंगे। तो जैसे 2013 मॉडल है, 10 11 12 है, तो 1 2 साल के लिए इसका लोन हो जाएगा, मतलब 13 साल तक का हम ट्रैक्टर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और पुराने ट्रैक्टर में हम लोग कुछ ट्रैक्टर में जैसे जो हम करते हैं, महिंद्रा, स्वराज, जॉन डियर, टेफे, आइसर, सोनालिका, स्कॉट और न्यू हाईलैंड और कुबोटा, हम पुराने ट्रैक्टर में जितने ही ट्रैक्टर फाइनेंस करते हैं, जो मेन है। ओके। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये हाँ हाँ। जैसे पुराने ट्रैक्टर में जो हम लोग फाइनेंस करते हैं, महिंद्रा का, स्वराज का, जॉन डियर, टेफे, आइसर और सोनालिका, स्कॉट, स्कॉट पावर ट्रैक मतलब, और न्यू हाईलैंड और कुबोटा, यही हम फाइनेंस करते हैं पुराने में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लोन कैसे होगा, इसमें क्या है कि हम लोग इंटरनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं असेट की, और एक वैल्यूएशन होती है, तो जो उसमें से दोनों में से कम होगी वो हम लेके उस पर 70% तक का लोन कर देते हैं। तो ये हो गया। और डॉक्यूमेंट जो सेम मैंने पहले बताए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और खतौनी, सेम वैसे ही लगेंगे, ठीक है। और उसके अलावा लड़का जो भी हमारी टीम का बंदा रहेगा, वो स्टाफ हमारा वहां तक घर जाके पूरा सब वैल्यूएशन और वो सब डॉक्यूमेंट साइन करवा के कंप्लीट करेगा। मिनिमम 50,000 रुपये लोन होगा इस प्रोडक्ट पे, ट्रैक्टर वाले पे पुराने में, और मैक्सिमम 5 लाख, और 5 साल तक का हम इस पर लोन देंगे। कोई भी नया और अच्छा, पुराने तो दोनों ट्रैक्टर पे हम लोग 5 साल तक का ये लोन देंगे। ओके। जी और क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं इस ट्रैक्टर लोन के माध्यम से हम? जैसे पुराना ट्रैक्टर देखिए, अपना ही है और जी। ट्रैक्टर लोन के माध्यम से हम लोग बेनिफिट, जैसे मान लीजिए किसी को जरूरत है पैसे की सडनली, हम लोग पर्सनल लोन वगैरह कुछ भी लेते हैं तो 13-14% पे प्रीमियम से नीचे हम लोग नहीं लेते। तो एक्सेस में आपको इससे भी आसानी होगी कि ब्याज दर आपका कम है, ठीक है। और दूसरा, आपको ये रहेगा कि पैसा आपके अकाउंट में आएगा, बीच में किसी भी तरीके का कोई लेन देन कैश का आपके साथ में नहीं होगा स्टाफ के द्वारा, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको मान लीजिए कोई ट्रैक्टर खरीदने बेचने वाला है, जैसे मान लीजिए आप खरीदने वाले हैं, मैं बेचने वाला हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस स्थिति में क्या होता है, खरीदने वाला ये कहता है कि मुझे पैसा चाहिए पूरा, तभी मैं ट्रैक्टर दूंगा, और बेचने वाला कहता है कि भाई अभी मेरे पास कम है, मैं दूंगा। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं कि हम खरीदने वाले के नाम से लोन कर दिया, जैसे मैंने मेरे नाम से लोन हो गया, बेचने वाले को लोन का पैसा दे दिया, जो लोन अमाउंट है वो पैसा हम बैंक के लेटर पे अप्रूवल करके दे देंगे कि हाँ
ये अप्रूवल हो गया, इसका आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बट वो पैसा तभी दिया जाएगा जब आरसी खरीदने वाले के नाम से आ जाएगी। आरसी के नहीं आने तक हम दे नहीं पाएंगे। हाँ, ये है कि खरीदने वाला सहमति से एक लेटर लिख के देगा एफिडेविट पे कि हमको ये पैसा हमारा जो लोन का इनको बेचने वाले को दे दिया जाए, और आरसी ट्रांसफर हो जाएगी, हम उसको पैसा दे देंगे। तो ये चीज ये तो बेनिफिट है। अगर सपोज किसी के पास पुराना ट्रैक्टर है और उसको अपनी फाइनेंशियल किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है, तो खुद वो लोन लेके अपनी फाइनेंशियल जरूरत पूरी कर सकता है यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसमें क्या हम केवल 13 साल तक ही ट्रैक्टर पे कर पाएंगे, इसके ऊपर नहीं कर सकते? जो 13 साल पुराना नहीं सर, ट्रैक्टर है हम उससे 13 साल मतलब 13 साल एंड होना चाहिए लोन लेते समय। जैसे 2 साल का लोन करवाया तो 11 साल पुराने ट्रैक्टर, 3 साल का लोन करवाया तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे ही होगा। तो मान लीजिए 2013 मॉडल होगा तो उसमें 3 साल के लिए लोन कर पाएंगे, तो 2016 तक मतलब ट्रैक्टर की जो मतलब ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि हमारे ट्रैक्टर की उम्र 13 साल है और उस 13 साल में जितना गैप है हम जी उतने टाइम के लिए उस पर लोन ले सकते हैं। ले सकते हैं सर, बिल्कुल सर, राइट। और न्यू न्यू ट्रैक्टर पे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? अगर हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति लोन की लीड डालता है तो उसको यहाँ पर क्या बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं कि हम अदर कंपनी की जगह एक्सिस बैंक से लोन लें, ऐसा कुछ अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो कुछ तो थोड़ा सा गाइड करिएगा हमारे लिए साथियों को। देखिए, आप पे आउट के लिए पूछ रहे हैं कि कमीशन के लिए, सीएससी की? नहीं, पे आउट तो हमारे बेली भाई ऑलरेडी जान ही रहे होंगे कि उनको 800 रुपये पर केस प्लस 80% जो डिसबर्सल अमाउंट होता है उसका इंसेंटिव आता है। नहीं, तो अपने यहाँ डिसबर्सल हाँ अमाउंट करनी है, जैसे क्या है कि 800 रुपये एडिशनल कुछ पुरानी गाड़ी पे एडिशनल है सर। पुरानी गाड़ी पे 1000 रुपये, 1 लाख पे नहीं, केस नहीं सर, लोन अमाउंट पे मिलेगा यहाँ पे। और जैसे मान लीजिए उन्हें 3 लाख का लोन करवाया तो पुरानी गाड़ी का तो 3000 रुपये पे आउट रहेगा, और नई गाड़ी में 1 लाख रुपए पे 800 रुपये रहेगा। जितने लाख होंगे उतने हिसाब, मान लीजिए 3 लाख का नई गाड़ी पे करा तो 2400 हो गया। और इसमें एक एडिशनल इस समय पे ये है कि अगर 2 फाइल से ऊपर करवाते हैं तो 1.5% कमीशन रहेगी, वही लोन अमाउंट। हेलो, साथियों माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा कनेक्शन कट गया था। हाँ, अभी हमें लगता है हरमीत जी शायद उनके साथ भी कुछ इशू है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे साथ हरमीत जी थे, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वजह से शायद हाँ आ गए, वापस आ गए। तो हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हम लोगों का कनेक्शन कट गया था। साथियों, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हम नया ट्रैक्टर अगर हम लोन पुराने ट्रैक्टर को हम बेच के या उस पर लोन करा के अच्छी कमाई कर सकते हैं, जैसा कि हरमीत जी ने अभी बताया पहले।
कि अगर हम 1 लाख का नया ट्रैक्टर खरीदते हैं तो वहाँ पर हमारी अर्निंग 800 ही होगी, लेकिन अगर वहीं हम पुराना ट्रैक्टर करवा बेचते हैं, उस पे लोड कराते हैं, तो वहाँ पे हमारी अर्निंग 3000 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो हमारे 1000 सभी पे बीवी सर, साथियों के 1000 लिए पे 1 लाख पे, शशिकांत जी, एक 1 एक लाख